नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ देखिए न्याधानी से प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शहर में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेसियों ने किया आंदोलन, निगम कार्यालय के सामने फोड़ा मटका। खरीफ फसल के दौरान खाद के संकट से बचने के लिए पहले से खाद का उठाने और विकल्प चुनने की विभाग दे रही सलाह। डीएपी की कमी पर जताई गई चिंता। बसंत विहार चौक से लेकर अपोलो होते हुए सनीची रेपटा तक बनेगी चकाचक सड़क। बेजा कब्जा हटाए गए, अब काम होगा शुरू। दो महीने पहले मस्तूरी के हिर्रे गांव में संदिग्ध मौत का मामला गहराया। ग्रामीणों ने घेरा एसपी कार्यालय, एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती बिजली कटौती, जल संकट और सफाई व्यवस्था की बदहाली से परेशान नागरिकों की आवाज अब सड़कों पर गूंजने लगी है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। हाथों में सूखे हैंडपंप और मटके लिए कार्यकर्ताएं निगम दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए और मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई और प्रशासन से मांग की गई कि बिजली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। कांग्रेस का आरोप है कि शहर के देवरी खुर्द, सिरगिट्टी, तालापारा, कुदूदंड समेत कई इलाकों में गर्मी के कारण बोरवेल सूख चुके हैं, जिससे नलों में पानी का दबाव कम हो गया है। वहीं बिजली व्यवस्था भी चरमराई हुई है और सफाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द राहत नहीं दी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं की हो रही कमी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे जी क्या समस्या आ रही है और किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पहुंचे। आप देख रहे हैं, हम आपके माध्यम से जनता की तकलीफ को सरकार के सामने ला रहे हैं। सरकार ने अपनी आंखें और कान और मुंह तीनों बंद करके रखा है। आपने देखा होगा शहर में बिलासपुर ने कभी इतिहास किसी मामले में बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन बिजली कटौती के मामले में बिलासपुर ने इतिहास बनाया। 28 से 30 घंटा शहर की बिजली बंद थी। शहर के विधायक अपने जनरेटर से एसी चला के सो रहे थे। शहर की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी, लेकिन नगर निगम और शहर विधायक सब आंखें मूंदे बैठे थे। आज भी शहर में पानी की इतनी समस्या है, लेकिन नगर निगम के पास न पाइप की व्यवस्था है, न बोरिंग की व्यवस्था है, न टैंकरों से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार पूरी तरह से फेल है और जनता त्रस्त है और भाजपाई और उनके नेता, विधायक, मंत्री मस्त है। हम इसका विरोध करने आए हैं। अभी तो ये विरोध की शुरुआत है, इसके बाद हम बिजली का हेडक्वार्टर तिफरा का भी घेराव करेंगे। शहर की जनता का दोष क्या है? अगर उन्होंने एक साथ सारी सरकारें एक ही पार्टी की चुनी, इसकी सजा मिल रही है क्या जनता को? जवाब देना होगा नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी को। प्रखंड साहू केंद्रीय मंत्री है। शर्म की बात है, तो शहर के अंदर केंद्रीय मंत्री है और शहर की जनता त्राहिमाम कर रही है। शर्म आना चाहिए इन जनप्रतिनिधियों। ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिस हिसाब से यहाँ पे बिलासपुर में उन्नति होना चाहिए, क्या उस तरह का विकास यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार तो बिल्कुल नाकामयाब है। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल इंजन, हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है। आज हमारे शहर विधायक हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं, सांसद हैं, तो ट्रिपल नहीं चौबल इंजन की सरकार भी हम बोल सकते हैं, लेकिन चौबल तरफ से ये फेल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन था, लेकिन आम लोगों का जन समर्थन कितना है हमारे साथ, लोगों का हुजूम उड़ चुका है यहाँ। क्योंकि देखिए, सबसे बेसिक नीड लोगों की वो है बिजली और पानी, जो कि नगर निगम देने में फेल है। और एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ महिलाएं भी भारी संख्या में आई है, लेकिन हमारी जो महापौर महिला है, हमें ज्यादा उम्मीद थी कि वो शायद मिलेंगी निकल के आगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बहुत दुखद है और कांग्रेस पार्टी ये जन आंदोलन आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग मटका के साथ हैंडपंप भी लेके आते और बिजली बिल की कटौती दिखाने के लिए फैन भी लेकर आते। क्या कहेंगे आप, लगातार किस तरह से बिजली कटौती हो रही है, पानी की समस्या आ रही है, यहाँ पर लोग त्राही मच रहे लोगों के घरों में? देखिए, पूरे बिलासपुर के हर वार्ड में ये दिक्कत आ रही है। लोग पुराने पाइप लगाओ, पाइप से पानी कर रहे हैं तो कहीं बोर सूख रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर वार्ड में हर समस्या आ रही है। बिजली की समस्या देखकर हर घंटे में कॉल हो रही है। रात में भी कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तब से सरकार आई है तब से ध्वस्त हुआ है, जनता बहुत परेशान है।
भीषण गर्मी का समय है, लगातार इतने घंटों से बिजली का बंद होना, पानी पीने के लिए लोगों को तरस जाना, क्या कुछ ऐसा नहीं है कि विकास के नाम पे यहाँ केवल दिखावा किया जा रहा है? देखिए, विकास के नाम पे बिल्कुल दिखावा है, क्योंकि बिजली विभाग जो है मेंटेनेंस के नाम पर घंटों जब लाइट को बिजली को बंद कर देता है, तो ऐसी क्या कारण है कि सिर्फ छोटी सी हवा अगर चलता है तो उसके 2 से 4 घंटे बंद कर दिया जाए। जब आप 2-4 घंटे हवा चलने से बिजली बंद कर देते हो तो फिर मेंटेनेंस के लिए आप घंटों बिजली को क्यों बंद करते हो? उसके वजह से क्या है कि लोगों की व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, दुकानदारी नहीं कर पा रहे, लोगों की नींद पूरे नहीं हो पा रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं है और लोग पानी और हर चीज के लिए मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी जो भी प्रशासन है, जहाँ पर कमी है, उन कमियों को दूर करके और जनता को इसकी सेवा देना पड़ेगा उनको। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पूरे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, साथ ही यहाँ पर अपने हाथों में घड़ा, मटका और हैंडपंप जैसे साथ में पंखे भी लेकर आए हुए थे। और जैसा कि ट्रिपल इंजन सरकार, इसके बावजूद भी इस तरह का लोगों में रोष होना काफी बेहद ही शर्म वाली बात है। कैमरामैन गोलू के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रांड न्यूज के लिए। सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मुख्य सुविधा को पूरा नहीं कर पा रही है। अगर पानी का समस्या त्राही हो रहा है, पानी के लिए दूसरे वार्ड में जाया जा रहा है, टैंकर दिया जा रहा है, उसे हमारे कवर नहीं कर पा रही। क्या बात है, सरकार पानी बिजली जहाँ सरपंच बिजली का बात है, छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन होता है, यहाँ बिजली की कटौती हो रहा है रात दिन। तो शहर के आसपास लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र है जो 70 वार्ड है, उसमें पेयजल की व्यवस्था वर्तमान में नगर निगम और भाजपा की सरकार के द्वारा नहीं की जा सकी है। चाहे वार्ड की बात करें, चाहे ग्रामीण गाँव की बात करें, ना ये बोर करा पाए हैं, न टंकी चालू कर पाए हैं, न ही टंकी के माध्यम से आम जनमानस तक पेयजल की व्यवस्था करा पाई है। वही लगातार बिजली के कटौती से शहर और ग्रामीण जन आंदोलित है और बहुत ज़्यादा दुखी है। बीजेपी के राज में जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उनको जगाने के लिए जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन, उसको आज जागृत करने के लिए कांग्रेस जन सड़क पर उतर के आंदोलन। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को निगम प्रशासन ने विजय इलेक्ट्रिकल की 3 मंजिला अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक संचालक ने केवल ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पास कराया था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ऊपर 2 और मंजिलें खड़ी कर दी थी। इससे पहले महुआ होटल की जमीन पर बनी 3 मंजिला इमारत को भी गिराया जा चुका है। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अब तक पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में करीब 3 अवैध दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर बिना अनुमति बनाए गए मकानों और दुकानों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा के अनुसार निगम की टीम लगातार शहर में अवैध निर्माणों पर नजर रखे हुई है और जहां भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय कमिश्नर साहब के आदेश के इनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे कि उन्हें नक्शे के विपरीत बनाया गया था, साहब के आदेश से इसे तोड़ा जा रहा है। इसके पहले भी और कार्रवाई हुई है? हाँ, कल परसों भी जिन्होंने अवैध बनाया था उसको भी तोड़ा और आज जिन्होंने हाईकोर्ट में लगाया था उसको भी खारिज हो गया। इसके बाद आदेश मिल गए तोड़ने की। कहाँ कार्रवाई हो रही है? नीचे अभी तो पुराना बस स्टैंड का जो डबल मंजिल इन्होंने ऊपर बनाया अवैध, उसको तोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की मितानिन कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से मार्च और अप्रैल के लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की है। यूनियन की ओर से बताया गया कि वे नियमित रूप से कार्य कर रही है, लेकिन मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कभी कभी 2 या 3 माह का मानदेय एक साथ मिलता है, जिससे उनके सामने दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। मितानिन यूनियन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के तहत भुगतान सुनिश्चित किए जाने की घोषणा के बावजूद अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में 7 दिवसीय अभियान के दौरान भी उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। यूनियन ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की राशि भेजे जाने के बाद भी राज्य स्तर पर वितरण नहीं हुआ है। यूनियन ने मांग की है कि मार्च और अप्रैल का मानदेय तत्काल भुगतान किया जाए और भविष्य में मानदेय प्रत्येक माह की 6 तारीख तक जमा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि ऑनलाइन पासबुक में भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यूनियन ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर लेकर समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि वे बिना किसी मानसिक तनाव के सेवाएं दे सकें।
सर हम लोग का अभी तक कोरोना काल में इतना कोई नहीं निकलता था, हम लोग निकल के सब काम किए हैं, लेकिन हम लोग का आज तक कोरोना काल का पैसा नहीं दिया है। बार बार हम लोग का तो बहुत ही पैसा बचा हुआ है सर, उसका कोई ये नहीं है हिसाब 10,000 के लगभग होगा बचा है। और धूप में इसमें सब में हम लोग गए हैं। मांग पूरी नहीं होती ताजी। हम लोग यहाँ बिलासपुर क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के समस्त मितानिन हैं, जिन्हें अभी पिछले 2 माह से हम लोग को मानदेय नहीं दिया गया है, जो कि हम लोग एकदम निचले स्तर से काम करने वाले मितानिन हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की धुरी कहा जाता है जिनको। तो भैया हम ही लोग को तो 2 महीने का मानदेय दिया नहीं गया है, तो हम लोग का रोजी रोटी कहाँ से चलेगा बताइए आप। और ना हमको तो केंद्र से मिला है ना राज्य से मिला है। और फाइलेरिया का काम करवाए हैं, फाइलेरिया का हमको भी पैसा आया था करके हमको बोला गया था, पैसा 1 हफ्ते में वितरण हो जाएगा करके, वो आज 1 महीना हो गया। निश्चय निरामय का काम किया, जो टीबी मुक्त अभियान चला, उसके लिए अभी फिर से काम करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमको सीएमओ सर ने आश्वासन दिया था कि जो भी मरीज ले जाओगे उसका आपको ऑटो का वाहन का खर्च दिया जाएगा करके। तो जो हम लोग पैसा हम लोग का पेमेंट आया भी नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोग अपने खर्च से 600-700 रुपये लगा के उसमें हम लोग पेशेंट ले गए हैं। पिछले बार सीएमओ सर जब बोले थे तो उसको हमको आधा पैसा को दिया गया था, सबको 3-3 हज़ार रुपये दिया गया था। तो उसमें क्या होता है सर, तो हम लोग चाह रहे हैं सर कि हम लोग का पैसा जो केंद्र और राज्य का है, हम लोग तो हर महीना 10 तारीख 12 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का भी पेमेंट आ जाए, जिससे हम लोग को भी तकलीफ ना हो महीने में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटा, मस्तूरी और तखतपुर क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत विभाग की टीम ने 102 लीटर महुआ शराब और 3300 किलो महुआ लहान जब्त किया है। इस दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आबकारी एक्ट के तहत कुल 7 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़ी गई शराब और लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और बिलासपुर जिले में भी धान की खेती किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। खरीफ सीजन की इस मुख्य फसल के लिए किसान साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार खाद की समस्या उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। जिले में धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला उर्वरक डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे DAP कहा जाता है, इस बार गंभीर रूप से कम उपलब्ध है। विभागीय सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद का आयात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते जिले को DAP की मांग के मुकाबले महज 40% खाद ही मिल पाने की संभावना है। बिलासपुर जिले में खरीफ सीजन के लिए DAP की लगभग 10,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, लेकिन अब तक केवल 2,000 मीट्रिक टन ही प्राप्त हुआ है। यदि आगामी दिनों में 2,000 मीट्रिक टन और मिल जाए तो कुल आपूर्ति 4,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। इससे यह साफ है कि किसानों को इस बार भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। आगामी खरीफ फसल को लेकर अभी से प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है, बल्कि संकट में आए खाद की कंपनियों को लेकर भी कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। विभाग ने किसानों को अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दी है। विभाग NPK, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट जैसे विकल्पों को अपनाने की अपील कर रहा है।
ताकि फसल उत्पादन प्रभावित न हो। खाद का कोई किल्लत नहीं होगा हमारे यहाँ। डीएपी की चूंकि आपूर्ति पूरे कंट्री में ही कम है, समिति वालों को भी आरईओ वगैरह का मीटिंग लेके किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो डीएपी की जगह इनको यूज करें। बाकी हमारे पास यूरिया, एसएसपी, पोटास ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीएपी का देखिए लगभग 10,000 MT का टारगेट है, 5,000 लगभग मिल जाना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा मिल जाए, लेकिन डीएपी चूँकि हमारा जो ज़मीन है उसको भी खराब करता है रासायनिक उर्वरक, तो उसकी जगह में हम चाह रहे हैं कि ये सब हो, एसएसपी वगैरह यूज हो, तो ज़मीन का गुणवत्ता भी बना रहेगा और उसका विकल्प भी सही रहेगा। डीएपी की कमी को लेकर किसानों में चिंता स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। विभाग और जिला प्रशासन ने भले ही विकल्प के तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन इस खाद की अनुपलब्धता का फसल उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। कार्यक्रम में फायर, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर लाइव डेमो दिया और लोगों को बताया कि किसी भी अग्निकांड की स्थिति में किस तरह संयम और सही तकनीक से बड़ा हादसा टाला जा सकता है। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व दीपांकुर नाथ, जिला अग्निशमन अधिकारी बिलासपुर ने किया और इसमें रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन कर्मियों ने फायर ट्रायंगल, आग की विभिन्न श्रेणियां जैसे ए, बी, सी, डी और ई क्लास की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार के फायर को किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर से नियंत्रित किया जा सकता है। रेलवे में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया फायर का। इसके लिए हमने आज वहाँ पे एक बढ़िया गार्डन करके हमारी जितनी भी फायर सर्विस है और एसडीआरएफ के जवान, होमगार्ड के जवान सब लोग मिल के एक मॉक ड्रिल किया है, जिसमें जनता को ये एक निर्देश दिया गया कि अगर कभी भी आगजनी की घटना होती है तो आप उसको क्या क्या उपलब्ध संसाधनों से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऊंची बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ अगर कोई जख्मी हो गया है और स्टेयर से नीचे नहीं आ सकता तो उस कंडीशन में उसको कैसे नीचे उतारना है, उसके लिए हमने एक स्ट्रेचर ड्रिल भी करके दिखाया। साथ में अगर किसी की सांस रुक गई है किसी भी कारणवश, तो उस स्थिति में डॉक्टर सुविधा उपलब्ध होने के पहले जो सीपीआर दिया जाता है उस विधि को भी प्रयोग करके दिखाया गया है। ये संयुक्त रूप से कितने टीमें रही आप लोगों के पास? हमारे पास होमगार्ड की टीम थी, एसडीआरएफ का था और फायर की थी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जीआरपी की वहाँ बल थी और आरपीएफ का भी बल था। साथ ही जो रेलवे प्रशासन है उनके भी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। लगभग 200-250 के आसपास की भीड़ थी। एसडीआरएफ और अग्निशमन दल ने मौके पर आग बुझाने की मॉक स्टिंग की, जिसमें लोगों को दिखाया गया कि आपात स्थिति में किस तरह से कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही सीपीआर और स्ट्रेचर ड्रिल की भी जानकारी दी गई। जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ ने बताया कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है और ऐसे में ज़रूरी है कि लोग शुरुआती स्तर पर स्थिति को संभालना सीखें। कार्यक्रम में रेलवे से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने इस अभ्यास को बेहद उपयोगी बताया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन आज तखतपुर के ग्राम पंचायत जनौदा में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आई, जिसके समाधान के लिए अधिकारी कर्मचारी तत्पर दिखे। विधायक धर्मजीत सिंह ने मंच से घोषणा की ग्रामवासियों की मांग पर जल्द ही वहां शराब दुकानें खोली जाएगी। उनकी दरियादिली और जनता के प्रति सरोकार एक बार फिर सामने आया। जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने बताया कि कुल 3,778 मांगे प्राप्त हुई, जिनमें से आधे से अधिक का समाधान हो चुका है। शेष मांगों पर कार्य जारी है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ तखतपुर एसडीएम, तहसीलदार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष कौशिक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और ग्रामवासी मौजूद रहे। विधानसभा का एक बहुत बड़ा गाँव है और यहाँ पर इस गांव में आज इस कैंप के आयोजन के माध्यम से हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर शासन के सभी अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बहुत बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने खुद देखा कि लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड दिया गया, राशन का कार्ड दिया गया
पानी सींचने के लिए पाइप का भी वितरण किया गया और भी अन्य जो त्वरित निराकरण हो सकते थे उन सभी समस्याओं का निराकरण किया गया है। जो बड़ी योजनाएं हैं उन्हें शासन को भेज दिया जाएगा। आज जरौंधा में था समस्या समाधान शिविर का तीसरा अंतिम चरण, संवाद से लेकर समाधान तक। उसमें कुल मांगे आई थी 3778 के आसपास मांगे आई थी, जिसमें से लगभग आधे से ज़्यादा मामलों का निराकरण हो चुका है। कुछ मांगे हैं जो लंबित हैं, कुछ है जो लंबी योजनाएं हैं जिनको अब शासन के पास भेज दिया गया है। वो शासन अपने ऊपरी स्तर से उनका निराकरण करेगी। पर हमारी यही मंशा है, हमारी ये कोशिश है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना ज़्यादा हो सके हम सभी हितग्राहियों जनता की सेवा करें। उनका जितने भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में हम सरकार की मदद करें और सभी को उसका लाभ मिले। बिलासपुर शहर की सड़कों के किनारे सालों से खड़े जर्जरों पेड़ों में अब बिजली के तार और केबल लटक रहे हैं, जो खतरे को और भी बढ़ा रहे हैं। तेज हवाएं, आंधी चलने की स्थिति में ये पेड़ कभी भी धराशायी हो सकते हैं, जिससे इन पर लटके तारों के टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और जान माल के नुकसान की भी आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। कॉलोनियों, खाली पड़ी जमीनों और मुख्य सड़कों के किनारे इन पेड़ों की हालत बेहद खराब है। गर्मी के मौसम में तेज हवाओं के चलते इन पेड़ों की शाखाएं टूट रही हैं, जिससे तारों को भी नुकसान हो रहा है। लोगों का मानना है कि मौसम में बदलाव के साथ चलने वाली तेज हवाएं इन पेड़ों को गिरा सकती हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले राहगीरों, बाइक चालकों और साइकिल सवारों की जान खतरे में पड़ सकती है। शहर के रिंग रोड, कलेक्टोरेट, मुंगेली नाका चौक, रेलवे रोड और कोनी रोड जैसी व्यस्त सड़कों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। इन मार्गों पर खड़े पेड़ों में लटके तार कभी भी टूटकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हाल ही में आए आंधी तूफान में कई पेड़ गिर चुके हैं और कई इलाकों में घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही है। बिजली विभाग द्वारा प्री मानसून और पोस्ट मानसून मेंटेनेंस किया जाता है, जिसके तहत जो भी लाइनों से निर्धारित दूरी जो निर्धारित की गई है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक पेड़ों में कटाई छटाई की जाती है और लाइनों को सुचारू रूप से चालू रखा जाता है। ये सही है कि आंधी तूफान के समय में पेड़ों की डगालियाँ या कभी कभी पेड़ गिरते हैं, जिसके कारण विद्युत तारों में और खंभों में नुकसान होता है, जिसको कि कम से कम समय में पूर्ण करके चालू करने के प्रयास किए जाते हैं। बारिश का मौसम भी अब दूर नहीं है। ऐसे में अगर इन पेड़ों में लटके तारों को समय रहते नहीं हटाया गया तो यह एक बड़ी समस्या बन सकता है। जानकारों की माने तो वन विभाग और नगर निगम को मिलकर इस दिशा में समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव में 2 महीने पहले 20 वर्षीय राहुल कुर्रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए थे, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज परिजनों ने बुधवार को एसपी कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। मामला मस्तूरी के हिर्री गाँव का है,
जहां 20 वर्षीय राहुल कुर्रे की लाश संदिग्ध हालत में मिली थी। 100 पर गंभीर चोटों के निशान थे। राहुल के परिजनों ने गांव की ही एक युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि राहुल का युवती से प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज होकर युवती के परिवार ने राहुल की हत्या कर दी। 2 महीने तक मामले में कोई कार्यवाही न होने पर परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। आरोपी पिंजरा थे खुला, हमारे बेटा मार के मर्डर करके हमला गिरफ्तारी चाहिए। तो रिपोर्ट काबर नहीं देते, पुलिस वाला पकड़ के काबर नहीं ले गए आरोपी ला भी लाई सब बोला जांच करे बार तो वो कर घर तक गई से मोबाइल सुनगी से चप्पल सुनगी से ओकर तो ओकर घर सीधा गई सब तो जान तो डरी चोला कि ये घर के मारे के तो पकड़ के काबर नहीं ले गए। हमला इंसाफ चाहिए ही चाहिए। 12 तारीख रात के घटना है। राहुल कुर्रे को मार कर फेंक दिया था। कौन? संतोष लड़की का मामला है। उसका लड़की का नाम श्वेता। लड़की प्रूफ दे रहे हैं, मुलाकात करने गया हूँ, मतलब बातचीत हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ नहीं जानता, ऐसा बोल रहा है लड़की। और उसके घर वाले पूरे मार कर फेंक दिया। उसके बाद मैं नहीं था यहाँ पे, मैं बाहर गए थे। उसके बाद वो गया, कुत्ता भी गया तो उसके घर में गया। पैसा लेकर ना मामला पूरा दबा थे। हरीश चांडेकर लालचंद मोहल्ले है, वो भी पूरे मस्तूरी थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। क्या बोल रहा है अभी पीएम रिपोर्ट आएगा, पीएम रिपोर्ट आएगा। 2-2 महीना पीएम रिपोर्ट। कार रिकॉर्ड भी उसी के घर का आ रहा है, संतोष कुर्रे का, सबका। फिर भी लड़की मिलने के लिए बुलाया, तब कार रिकॉर्ड है बोल रहा है। परिजनों ने मस्तूरी थाना प्रभारी हरीश टांडेकर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की गई और पुलिस जांच में लापरवाही बरती गई। परिजनों के आरोपों और प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए एसपी रजनेश सिंह ने तत्काल थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राहुल कुर्रे व्यक्ति की मर्ग हुआ था, जिस पर से अभी कुछ रिपोर्ट्स अप्राप्त थी, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, जिस वजह से उसको मर्ग जांच पर ही रखा गया था। और आज क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थी वो एसपी ऑफिस आकर एसपी साहब से मुलाकात की है, जिस पर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें आदेशित किया गया है कि इसमें तत्काल अपराध कायमी की जाएगी। अपराध कायम कर पुलिस उसको मर्ग से अपराध कायम होकर अपराध की जाँच कर जैसी वैधानिक कार्रवाई होगी वो तत्काल से तत्काल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, जिस वजह से एफआईआर में देरी हुई। वहीं परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां सफेमा कोर्ट मुंबई के जज को धमकी भरा पत्र भेजा गया है। यह पत्र एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा सिंह के नाम से भेजा गया है, जो इस वक्त बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद है। पत्र में कार्रवाई रोकने के एवज में रकम की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सुच्चा सिंह पर गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं और उसकी करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी कार्रवाई के बाद सफेमा कोर्ट के जज को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र की सूचना मिलने के बाद पीएचक्यू ने बिलासपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पत्र की सत्यता की जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर सिविल लाइन थाने के एनडीपीएस के प्रकरण में आरोपी सुच्चा सिंह सेंट्रल जेल में जेल निरुद्ध है। इसके द्वारा एक पत्र सफेमा कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के विरुद्ध लिखा गया है, जिसमें सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले के वास्तविक तथ्यों की जांच की जा रही है। विवेचना पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस एनडीपीएस आरोपी से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सेंट्रल जेल में इस तरह की धमकी भरे पत्र सामने आए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। खुद को गौरक्षक बताने वाले कुछ युवकों ने 2 लोगों को बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि पीड़ितों से नकदी भी छीनी गई। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित वीरेंद्र बारमते अपने साथी के साथ बिरगांव से मवेशी लेकर कूटी घाट बाजार में बेचने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया। हमलावरों ने खुद को गौरक्षक बताते हुए पहले धमकाया और फिर लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। पीड़ितों का कहना है कि हमलावर बैल की रस्सी खोलकर उन्हें बाजार जाने से रोकने लगे और उनके पास रखी नकदी भी छीन ली। हालांकि नकदी छीनने की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। एसडीओपी रश्मित कौर चावला का कहना है
कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। बिरगांव से मवेशी को बिक्री हेतु पूटीघाट लेकर जा रहे थे, जिस पर से रास्ता रोककर कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, ये कहकर कि आप ये मवेशियों को कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस बात पर से एफआईआर की गई है थाना बिल्हा में। एफआईआर हुई है 126(2), 296, 115(2), 351(3), 35 बीएनएस के तहत, और इसकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें आरोपी जो हैं वो सिद्धार्थ शर्मा, सोम और आकांक्षा कौशिक, इनके द्वारा इन्हें रोका गया था, तो इनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है, जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा जांच कर जैसा भी सामने इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों की शिकायत पर बिल्हा थाना पुलिस ने सिद्धार्थ शर्मा, सोम और आकांक्षा कौशिक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर धारा 126(2), 296, 115(2), 351(3), 3 और 5 के तहत कार्यवाही की गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बलौदा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई। मृतक तखतपुर का रहने वाला था और वह अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिवार में दोहरी शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। जिले के बाइकर्स सावधान हो जाएं, बाइक चोर फिर से सक्रिय हो चुके हैं। बैंकों, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ने के कारण अब बाइक चोर सुनसान और नए जगहों पर सक्रिय हैं, ताकि बाइक चोरी कर आसानी से फरार हो सके। बुधवार को दिन दहाड़े जिला मुख्यालय के पार्किंग में खड़ी बाइक की चोरी अज्ञात चोरों ने कर ली। पीड़ित काशीराम गायकवाड़ ने बताया कि वे अपनी लाल रंग की बाइक CG10 BG7973 को दोपहर 3:30 के आसपास कलेक्टर कार्यालय के पार्किंग में खड़ा कर अपने निजी काम से जिला पंचायत कार्यालय गए हुए थे। उसके बाद जब वे अपना काम खत्म कर 10 मिनट बाद लौटे तो उनकी बाइक उस स्थान से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद दूसरे स्थान पर बाइक मिल गई। बाइक जैसे मैं पहुंचा सर, यहाँ पे खड़ा किया हूँ स्टैंड में, और उसके बाद एक भैया से यहाँ से पूछा हूँ कि जिला पंचायत ऑफिस का एड्रेस, फिर भैया किनारे से जाना है ऐसा बोले हैं। फिर उसके बाद मैं चले गया, बाइक यहीं पे खड़ा किया हूँ, चाबी मेरे हाथ में है, और वहाँ से जस्ट एक सर को मैं लिफाफा दिया हूँ। उसके बाद तुरंत रिटर्न आया हूँ, 5 मिनट में ही मेरी गाड़ी गायब हो गई सर। और CG10 BG7973, हाँ भैया अभी जस्ट मोर गाड़ी भी थोड़ा गायब हो गई। इसे आधा घंटा पश्चात भैया मीडिया वाले मन के जरिए से मोला ग्रैंड न्यूज़ वाले मन खास करके मोर ध्यान रखी नहीं भैया, मन मोर गाड़ी खोजे नहीं है, यहाँ जहाँ रखे रहे वहाँ से हट के रही से मोर गाड़ी है। तो ये ग्रैंड न्यूज़ चैनल है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे सा ब्रेक लेने का, तब तक बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर के ट्रैफिक सिस्टम और सौंदर्यीकरण को लेकर निगम ने बड़ी पहल शुरू की है। बसंत विहार चौक से लेकर मानसी लाज तक के पूरे मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया है। अब इस क्षेत्र में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इनमें से प्रमुख रूप से बसंत विहार चौक पर भव्य गार्डन का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाना है। साथ ही यहाँ एक वेंडिंग जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों को सुविधा मिलेगी।
नगर निगम ने प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है और बसंत विहार से अपोलो चौक तक 120 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। सड़क के दोनों ओर 20 फीट की नाली और फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 80 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल रोड पर डिवाइडर भी लगाए जाएंगे। अपोलो से रपटा का जो चौड़ीकरण का कार्य है, इसके लिए लगभग 4.5 करोड़ की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। सर्वे का काम प्रगतिरत है, जिसमें वहाँ पे कितने जो बेजा कब्जा हैं, कितने अतिक्रमण हैं, इसका एक बार जानकारी लिया जा रहा है और जानकारी उपरांत जो है इनको नोटिस जारी करके इनको हटाया जाए। इसके अलावा अपोलो अस्पताल से रपटा पुल तक की 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3.27 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी किया गया है। इस मार्ग में आने वाले करीब 300 मकानों को हटाया जाएगा ताकि मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा सके। ये एक बार जब सर्वे कार्य पूर्ण हो जाएगा तब हम एग्जैक्ट नंबर मिल पाएगा, तब इसको बता जाना उचित रहेगा। मानसीलाज और रपटा तक तो सड़क सिकुड़कर 40 फीट भी नहीं रह गई है। इस कारण सड़कें बेहद सक्रिय हो गई हैं। खासकर अपोलो हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। बेजा कब्जा करने वालों को कई बार नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोरमी ग्राम पंचायत के दहियान पारा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने रिटायर्ड शिक्षक यशवंत आडिल और उनके परिवार पर गांव की मुख्य सड़क पर 20 साल से कब्जा जमाए रखने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कब्जा अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और अगर प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मामले ने तूल तब पकड़ा जब सीमांकन के लिए पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को भी परिवार ने रोक दिया और सवाल पूछने पर नायब तहसीलदार मौके से चली गई, जिससे लोगों में और ज्यादा आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों के अनुसार दहियान पारा की जिस सड़क पर रिटायर्ड शिक्षक यशवंत आडिल का कब्जा है, वो रास्ता पूरे गांव को जोड़ता है। वर्षों से सड़क कच्ची हो पड़ी है और अब तक इसका पक्कीकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पंचायत प्रतिनिधियों ने कब्जा हटवाने की पहल की तो आडिल परिवार ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि खुलेआम धमकी और मारपीट पर भी उतर आए। इस मामले में सिरगिट्टी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। जनता लोग मेरे को बुलाए हैं, मैं सुंदर ग्रुप हो रही हूँ, सरपंच गाँव लोग चुने हैं रोड के नाम से। 20 साल से विवादित है ये और हमेशा गुंडागर्दी से ही बातचीत करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कई बार तो मेरे को भी गाली गलौज कर चुके हैं। वो हमेशा गाली इतना गंदा गंदा वर्ड बोलते हैं कि कुछ नहीं। अभी सीमांकन के लोग आए थे तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? वो सीमांकन करने अपने मेरा निजी ज़मीन है बोलते हैं, जबकि वो सरकारी ज़मीन, उसके बावजूद भी वो कदम रखने ही नहीं दे रहे हैं। लोगों को गेट से बाहर भगा दे रहे हैं। वैसे भी गुंडागर्दी वाले हैं। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि रोड क्लियर बने। ये ग्राम पंचायत जब चुनाव हुआ था तो हम लोग यहाँ चुनाव दौरे में आए थे, तो गांव वालों को मांग था कि भाई आप लोग जनप्रतिनिधि बनोगे तो ये रोड का निराकरण करेंगे क्या। आज 20 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, ये लगा हुआ गांव हरदी कला मेरा निवास है। 20 साल से देखते आ रहा हूँ कि यशवंत आडिल के द्वारा ये रोड कब्जा करके रखा हुआ है और इनके द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि इनसे बात करते हैं तो उनको ये मार पीट करके गलत धारणा से उनके ऊपर अपराध कायम करवा देते हैं। अभी वर्तमान में 1 हफ्ता पूर्व में मेरे खुद के ड्राइवर को उनके द्वारा मारा गया है, जिसका थाना सिरगिट्टी में आवेदन दिया गया है और थाना सिरगिट्टी में अभी तक उनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे ड्राइवर को कि आप जनपद के ड्राइवर हो, आप रोड कैसे बनवाओगे करके उनके द्वारा मारपीट कर दिया गया। आरआई साहब के साथ हम लोग और पुलिस बल के साथ उनके बाड़ी के अंदर जाने चाहे तो वो बोला कि मेरा निजी भूमि है, मैं नहीं जाने दूंगा। जबकि आरआई साहब उनको नापा है और नाप के बताया कि भाई यहाँ तक क्या ये सरकारी पट्टी है, ये रोड को आप कब्जा करके रखे हैं, तो वो मान नहीं रहा है। और उनका लड़का जो है, छोटा वाला लड़का जो टीचर है, वो पूरा घूम घूम के वीडियो बना रहा है, सब लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि ऐसे कर्मी को सजा मिलना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति होकर यहाँ के लोगों को धमका रहा चमका रहा है, तो मैं चाहता हूँ भाई कि वो टीचर होकर वो ड्यूटी ना करके यहाँ यही चौकीदारी कर रहे हैं क्या। अभी आरआई साहब के द्वारा पूछा गया है कि नोटिस किसको तामील हुआ है, तो नोटिस आवेदक को नोटिस मिला है और उनको नोटिस नहीं मिला है। तो हमको तो लगता है कि भाई शासन को उनको कोई तरह का सपोर्ट मिल रहा है। वो तो हमेशा बोलता है कि मेरा लड़का पुलिस वाला है, मेरा लड़का टीचर है, मेरा एक बहु जनपद सदस्य है, एक बहु शिक्षाकर्मी है। ऐसा वो घमंड करके पूरी पैसे के दम में यहाँ पूरा कब्जा करके रखा हुआ है।
और नोटिस उसको जारी हुआ है कि नहीं हुआ है वो तहसीलदार मैडम उसको बता सकता है, क्योंकि तहसीलदार मैडम को मैं कई बार फ़ोन लगाया हूँ, अभी कई बार उनसे बात किया हूँ। तो ये मैडम यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, आप आइए तो बोलता है कि मेरे को कानून मत सिखाओ। में खसरा नंबर 143/1 शासकीय भूमि का मौका निरीक्षण करने का आदेश हुआ था, जिसमें एक टीम बनी थी, 2 राजस्व निरीक्षक और 3 पटवारियों का। उसके संबंध में जांच किया गया है और सीमाएं आवेदक जो ग्राम सरपंच है और जो सभापति हैं, जनपद सदस्य, उनको सीमाएं बता दिया गया। सर, आवेदक के पास नोटिस नहीं कि वह सीमांकन, क्योंकि ये शासकीय भूमि है तो सबको नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है। अच्छा, वो हाई कोर्ट का भी आदेश दिखा रहा है सर, हवाला कुछ बोल रहे थे। नहीं, देखिए, शासकीय भूमि का निरीक्षण करने का आदेश हुआ था, शासकीय भूमि का निरीक्षण किया गया जी। आज क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? जो निरीक्षण का पॉइंट था उस सीमाओं को हमने बता दिया है। ये जगह से जो आवेदक की जो सीमांकन का विषय था या निरीक्षण का विषय था, उसे जांच करके बता दिया गया। तहसीलदार मैडम ऐसे आ रही मन पहले ऐसे और बाद सीमांकन लगाई से सीमांकन में अब खैर उमन है तो नापेल नहीं दी से अब हमन है ना, अब उमन के हमन तो अपन तरीके से नापिए। उखर घर भी है आते तहसीलदार मैडम बोली से कि 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हारा रोड बना के दे हो, इतना आश्वासन देके गी से। और ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं हो है तो गिट्टी चौक से थोड़ा दूर में है मैट्रिक चौक, वहाँ का पूरा गांव वाले जाके चक्कर जाम कर। जब सीमांकन करने पहुंचे अधिकारी घर के भीतर घुसना चाह रहे थे तो परिवार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बिना नोटिस कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार गरिमा ठाकुर सवालों से बचती हुई नजर आई और जवाब देने के बजाय अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चली गई। इससे ग्रामीणों में गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। उप सरपंच ईश्वर प्रसाद ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया और सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राज्य सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए लाखों करोड़ों रुपए विभिन्न मद से दिए जाते हैं ताकि ग्राम का विकास अच्छे से अच्छा हो सके, जनता को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी मिल सके। लेकिन शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती है और विकास कार्य के लिए दी हुई राशि को जनप्रतिनिधि अपना समझकर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए का बंदर बांट करने से नहीं डरते हैं। बिलासपुर जिले के ग्राम मोहदा में पंच प्रतिनिधि बलराम सतनामी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके ग्राम के सरपंच सरिता टंडन एवं सरपंच पति कंवल टंडन एवं उप सरपंच तारान पटेल के द्वारा गांव के तालाब से मिट्टी निकालकर बेचने एवं नदी से रेत बजरी निकालकर बेचने का कार्य करते हैं। गांव की जनता के लिए आए हुए सोसाइटी का चावल भी जनप्रतिनिधियों द्वारा बिक्री करने का आरोप लगाया गया है। कमल टंडन के द्वारा और उप सरपंच के द्वारा और कुछ पंचों के द्वारा तालाब का मिट्टी को खोदकर बाहर में बेचने का काम किया जा रहा है और नदी का रेती निकाल के भी बेचने का काम किया जा रहा है, जिसका मेरे मोबाइल में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हूं। और अभी सरिता टंडन के द्वारा, उनके आदमी के द्वारा, उनके लड़कों के द्वारा 8 बजे रात्रि में सोसाइटी का चावल को निकाल के उप सरपंच के पास बेचें तो मैं बेच रहे थे और लेके गए भी अपने घर में। तो उसका मैं बात किया कि कहाँ ले जा रहे हो ऐसे करके, तो मुझे मारपीट करने का काम किए और मेरा जो मैं वीडियो बनाया था मोबाइल में, उसको मोबाइल को लूट के वीडियो को काट दिया गया, जिसका मैं फिर बाद में फ़ोन से बात किया तो उसका रिकॉर्डिंग मैं रखा हूँ। उप सरपंच खुद बोल रहा है कि मैं 2610 रुपये में लिया हूँ चावल करके, और उसके बाद मैं डायल 112 में कॉल किया तो आ रहा हूँ करके बोल दिए। उसके बाद नहीं आया। फिर मैं 10 बजे रात में मैं रिपोर्ट कराने हिर्री थाना गया, थाना प्रभारी के पास, तो मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा। फिर मैं हाथ से आवेदन लिख के उनको दिया। उसके बाद वो बोले कि दूसरा दिन आके मैं जांच पड़ताल करूँगा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है, ऐसे करके बोले। उसके बाद आज तक नहीं आए। आप लोग क्या उप सरपंच और उनका लड़के के द्वारा चाकू वाकू मारने की बात करते हैं और बात में धमकी देते हैं। तू ऑटो चलाने जाता है, तेरे को वहीं ऑटो में तेरे को ट्रक से कुछ लगा के आगे पीछे ट्रक लगवा के मरवा देंगे करके बार बार धमकी देते हैं। पंच प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि सरपंच प्रतिनिधि द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने हिर्री थाने में दर्ज कराई थी, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इनकी मांग है कि मामले की जांच कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
जिले में लगभग 35,000 बेसहारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें स्थायी पुनर्वास देने के लिए शासन स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अधिकांश कागज तक ही सीमित है। हाईकोर्ट के निर्देश और प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद भी मवेशियों को सड़कों से दूर करने को गौ अभयारण्य व पशु आश्रय गृह बनाए गए हैं। हाईकोर्ट और प्रशासनिक कोशिश के बावजूद इन मवेशियों को सड़क से दूर करने गौ अभयारण्य व पशु आश्रय गृह बनाए गए हैं। इसके बावजूद इनका स्थायी पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। इससे रोजाना यह मवेशी दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। इससे आम जन के साथ मवेशी की जान भी खतरे में है। बिलासपुर जिले में बेसहारा पशुओं को सड़क से दूर करने गौ अभयारण्य व पशु आश्रय गृह की सुविधा शासन स्तर पर की गई है। इनमें सड़कों पर घूम रहे 35,000 मवेशियों को आश्रय देना है, लेकिन शासन स्तर पर चल रही योजना पर अमल नहीं होने से यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। हमारी जो गौ माताएं हैं बिलासपुर के शहरों और गलियों में इधर उधर घूमती हुई दिखती हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि इनके लिए कुछ निश्चित व्यवस्था की जाए। इनके रोड में घूमने से आए दिन दुर्घटना की संभावना होती है, दुर्घटनाएं होती भी रहती हैं और कम से कम जो रात्रि के समय में है उनको एक निश्चित स्थान में रखने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रात्रिकालीन जो है समय रहता है इसमें अधिकांश लोग बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं और इसमें बहुत लोग तो नशा किए हुए रहते हैं। गौ माता को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, सामान्य जो जनमानस है उनको भी खतरा रहता है। कोटा ब्लॉक के जोगीपुर में बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए शासन स्तर पर 156 एकड़ में गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है। योजना के तहत गौ अभयारण्य में 14 लाख खर्च कर शेड व चारागाह मनरेगा के तहत बनाया गया है। इन अभयारण्य में पशुओं की देखरेख और उपचार की सुविधा पशु चिकित्सालय विभाग को करनी है। गौ अभयारण्य का कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने से इन बेसहारा मवेशियों को स्थायी आश्रय नहीं उपलब्ध हो सका है। अभियान चलाकर मवेशियों को रात में पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी की, लेकिन ये प्रयास सतत और प्रभावी नहीं हो सका। ग्रेड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भातेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के 72 आवास की महिलाओं और रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जाधारियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा आवास योजना के तहत आवंटित मकान में कुछ बाहरी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और वहां से महिलाओं और ब्लॉकवासियों को लगातार गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी व्यक्ति और उसके सहयोगी देर रात तक शराब का सेवन कर हंगामा करते हैं और महिलाओं को अपशब्द कहकर परेशान करते हैं। इसका विरोध करने पर उन्होंने एक महिला और उनके परिजनों के साथ मारपीट की और उनके घर का सामान भी तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। चोरी ये किया है, मेरा लड़का है तेला बोली से। अब काम बुता से मैं मजदूर आदमी है, मैं आया था, मेरे को साड़ी छोड़ के पूरा मारा था घर घुस कर। कौन मारा है? वही लोग, राजू, धीरू, राजू, सोनू, तीनों का। हाँ, रहते हैं ये लोग सब ऊपर में रहता है, मेरे ऊपर में तीसरा मंजिल में। थाना में नहीं गए, थाना में हम पूरा गाड़ी वाड़ी सब टूट गया था। अब मेरे को साड़ी छोड़ के घर भीतर खिसट के मार दो। अब निकालना चाहते हैं उन लोग को। अब थाना में गया था, अब फिर यहाँ आया था। भद्राई भूखा मटरवास में मेरी मम्मी को मारा, घसीट के साड़ी छोड़ के बेल्टा भी मेरी पापा को भी मारा है। राजू, धीरू, सोनू भूखा मटरवास मोबाइल चोरी कर रखे दीदी, उसको भगाने चाहते हैं हम लोग बाहर। कुछ नहीं किया दीदी पुलिस वाले। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी ने सीडी डीलक्स बाइक और दीपावली के लिए रखा गया सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पूरा ब्लॉक दहशत में है। पीड़ितों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि आरोपी व्यक्ति को तत्काल ब्लॉक से निकाला जाए ताकि वहां की शांति व्यवस्था बनी रह सके और अन्य निवासियों को राहत मिल सके। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भातेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।